आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में अनुसूचित जाति सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अंबेडकर के नाम पर वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। इस सम्मेलन में उन्होंने दलितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। वहीं महर्षि वाल्मीकि के पवित्र ग्रंथ रामायण का जिक्र करते हुए पूर्वजों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 9.5 साल के दौरान देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। 9.5 वर्ष के दौरान देश परिवर्तन और विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ समाज के प्रत्येक तबके को अवसर दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनधन अकाउंट समाज का अंतिम पायदान के व्यक्ति बैंक अकाउंट में पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। हमारा अनुसूचित समाज इससे सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है। हम अनुसूचित समाज की सेवा करते हैं। ये अपने पूर्वजों की कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन पूर्वजों ने कभी वेद की ऋचाओं को रचकर हमारा मार्गदर्शन किया था, जिन महापुरुषों ने कभी रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ हमें देकर भगवान राम के साथ साक्षात्कार कराया। वो फिर से चालू कर दी गई है। हमारी सरकार लखनऊ में भी भीमराव अंबेडकर की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है। इसी साल के अंत तक केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं लावापुर में जो महर्षि वाल्मीकि से जुड़ा पवित्र स्थान है, इसके पुनरुद्धार का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार ने ही संत रविदास की पावन जन्मभूमि बनारस में सुंदरीकरण का काम किया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर हाल में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। यशवंत सिंह राघव की रिपोर्ट, अलीगढ़। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटा और बेटी में कोई भेदभाव न हो, इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि सरकार की योजना का लाभ मिले। इसके लिए 5 चरणों में 15,000 रुपए की राशि हम बेटी को शासन की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक ये 15,000 रुपया थी, और भाइयों बहनों अगले सत्र से हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, 5,000 रुपए सीधे उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी का 1 वर्ष होने पर टीकाकरण होगा, राशि उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। बेटी 6ठी क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। और बेटी कोई पॉलिटेक्निक करना चाहती है, ITI करना चाहती है, कोई पाठ्यक्रम आगे की करना चाहती है, पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। स्नातक तक की फ्री में शिक्षा के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया कि बेटी शादी ब्याह के योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि बेटी के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार सारी चिंता करेगी, बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए।